हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे होंगे। क्लास 5 की पर्यावरण एनवायरनमेंट साइंस की ये बुक है। चैप्टर 8, रॉस की जंग मच्छर के संग। ठीक है, तो इस पाठ को हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद इसके प्रश्न उत्तर को भी हल करेंगे। मलेरिया एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने वाली एक संक्रामक बीमारी है। मलेरिया क्या है? एक संक्रामक बीमारी है। संक्रामक बीमारी क्या होता है? जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है। यह बीमारी मच्छरों के काटने से होती है। मच्छर मलेरिया के जीवों के वाहक है। मच्छर क्या है? मलेरिया के जीवों को एक जगह से दूसरी जगह, वाहक मतलब एक जगह से दूसरी जगह ले जाने वाला। उनके द्वारा ही मलेरिया के कीटाणु फैलते हैं। यह तथ्य जानने में वर्षों लग गए। ठीक, स्वतंत्रता के पूर्व भारत में एक महान चिकित्सक हुए, रोनाल्ड रॉस। इनके अथक प्रयत्न से ही हम मलेरिया के बारे में परिचित हो सके। रॉस का जन्म भारत के में उत्तराखंड राज्य के अल्मोड़ा नामक शहर में हुआ था। वे हमेशा सपनों की दुनिया में खोए रहते थे। अपने आसपास को देखकर चित्र बनाना और कविताएं लिखना उनका प्रिय शौक था। क्या था शौक उनका? क्या था? कविताएं लिखना और चित्र बनाना। 8 साल की उम्र में उन्हें स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के लिए इंग्लैंड भेजा गया। महज 14 साल की उम्र में वहां के एक प्रसिद्ध स्कूल में उन्हें गणित के लिए पुरस्कृत किया गया था। पुरस्कार ने मिली किताब से गणित में उनकी रुचि बढ़ी। तभी पिताजी ने कहा कि डॉक्टरी पढ़ो। सपने देखने वाले रॉस ने बहुत परिश्रम से मेडिकल की परीक्षा पास की। उन्हें डॉक्टर बनकर वापस भारत आने का मौका मिला। उस समय यहाँ मलेरिया फैला हुआ था। मलेरिया के संक्रमण से अनेक लोग अकाल मृत्यु के शिकार हो जा रहे थे। कुनैन की पत्तियां ही इसका एकमात्र इलाज थी। उस समय क्या था एकमात्र इलाज? कुनैन की पत्तियां। म मलेरिया कैसे फैलता है तथा इसकी समुचित रोकथाम कैसे हो सकता है, यह किसी को पता नहीं था। रॉस ने इस चुनौती को स्वीकार किया और मलेरिया से बचाव का उपाय ढूंढने में लग गए। अपने काम के दौरान उन्होंने पाया कि जहां मच्छर ज़्यादा है वहां मलेरिया का प्रकोप भी ज़्यादा है। यद्यपि उस समय वे मच्छर और मलेरिया के बीच के संबंध को नहीं समझ पाए, तथापि उन्होंने लोगों को मच्छरों से बचने की सलाह देना शुरू कर दी थी। उन्होंने बताया कि घर के आसपास पानी जमा होने नहीं दें, नाली को ढक कर रखें तथा ताकि वहाँ मच्छर नहीं पनप सके। क्या करना था आप लोग भी समझेंगे। आसपास पानी जमा नहीं होने देना है, नाले को ढक कर रखना है ताकि मच्छर वहाँ नहीं पनप सके। मलेरिया के बारे में प्रायः वे अपने वैज्ञानिक मित्रों के साथ चर्चा करते रहते थे। इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक मित्र ने कहा कि मच्छर ही तो मलेरिया नहीं फैला रहे हैं, लेकिन इस बात को जानने का कोई उपाय नहीं दिख रहा था। तब तक मलेरिया की बीमारी पैदा करने वाले जीव से वैज्ञानिक परिचित हो चुके थे। अगर यह जीव उन्हें किसी मच्छर के पेट में मिल जाता तो यह साबित हो जाता कि मच्छर से ही मलेरिया फैलता है। रॉस ने इस संभावना पर विचार करते हुए शुरू कर दी अपनी जंग मच्छरों के संग। ठीक, मलेरिया के मच्छरों को पहचानना और मलेरिया के रोकथाम का तरीका ढूंढना उनके जीवन का ध्येय बन गया। वे लगातार मलेरिया के रोकथाम एवं उससे बचाव के उपाय में लगे रहे। वर्षों बीत गए लेकिन मलेरिया और मच्छर के आपसी संबंध का पता नहीं चल सका। कभी कभी क्या होता है, कोई बीमारी जब नई नई आती है तो उसका इलाज ढूंढने में समय लग जाता है। जैसे आपने हाल ही फिलहाल में कोरोना का देखा होगा, हमें टीका बनने, हालांकि बहुत जल्दी हमारे वैज्ञानिकों ने इसका टीका बना लिया था, जिस वजह से बहुत सारी जो अकाल मृत्यु थी वो रुक गई। इसे जानने के लिए वे कई लोगों की उंगलियों में सुई चुभोकर खून के नमूने लेते और जांच करते। यहाँ तक कि मच्छरदानी मच्छर छोड़कर उसमें लोगों को सुलाते और मच्छरों से कटवाते। फिर उनकी उंगली में सुई चुभोकर खून के नमूने लेते, उसकी जांच करते। मच्छरदानी के मच्छर को पकड़कर उसके पेट और सूंड की चीर फाड़ कर उसके अंदर के पदार्थ को सूक्ष्मदर्शी की सहायता से जांच करते। इस क्रम में उन्होंने कई लोगों ने सहयोग दिया। सबसे ज़्यादा मदद उनके कर्मचारी अब्दुल एवं एक मलेरिया के मरीज हुसैन खान ने की। हुसैन खान की डॉक्टर रॉस ने काफ़ी देखभाल की। उन्हें फलों का जूस, दाल सब्जी आदि पोषक खाना खिलाते, साथ ही बार बार उन्हें मच्छरों से कटवाते। फिर सुई चुभोकर खून के नमूने लेते और उसकी जांच करते। साथ ही साथ वे जिन मच्छरों से
हुसैन को कटवाते, उसकी भी जांच करते। आखिरकार रॉस की तलाश पूरी हुई। एक विशेष प्रकार की मादा एनोफ्लीज मच्छर के पेट में उन्हें मलेरिया के कीटाणु दिखे। वे खुशी से उछल पड़े। 16 साल के अथक प्रयास के बाद वे पता लगा पाए कि मादा एनोफ्लीज मच्छर ही मलेरिया के कीटाणु को एक मनुष्य के शरीर से दूसरे मनुष्य तक पहुंचाती है। कौन सी मच्छर है? मादा एनोफ्लीज मच्छर। मलेरिया की रोकथाम की दिशा में डॉक्टर रॉस द्वारा किए गए इस खोज को कोई नहीं भूल सकता है। अब यहाँ प्रश्न है, अपने गांव में मच्छर कम करने के लिए आप क्या करेंगे? तो पानी जमा नहीं होने देंगे। दूसरा, नाली को ढक कर रखेंगे। ठीक, अब आगे देख लेते हैं। आगे है कि यदि किसी को मलेरिया हो तो आप उसे कहाँ ले जाएंगे, उसकी देखभाल कैसे करेंगे? उसे सर्वप्रथम डॉक्टर के पास ले जाएंगे तथा उसे पौष्टिक खाना खिलाएंगे, जिससे रोग से लड़ने की क्षमता बढ़ेगी। मलेरिया मच्छर से फैलता है, यह साबित करने के लिए रॉस को क्या क्या करना पड़ा? रॉस ने लोगों को मच्छरों से कटवाया तथा उसके नमूने को जांचा। मच्छरों के पेट में मौजूद खून की भी जांच की। ठीक, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए। शिक्षक के लिए एक पाठ है, खोज कहानी के रूप में पढ़ा जाए। यह क्या है? सूक्ष्मदर्शी है। सूक्ष्मदर्शी आप लोग देखते होंगे, जब आप ब्लड जांच खून का टेस्ट कराने जाते हैं तो इसी पर चेक किया जाता है। इसके द्वारा नंगी आंखों से नहीं दिखाई देने वाली सूक्ष्म चीज़ों को बड़ा करके दिखा जाता है। तो आपका ये चैप्टर यहीं पर कंप्लीट हुआ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको क्लास नर्सरी से लेकर क्लास 5 तक की सभी क्लासेज की वीडियो मिल जाएंगी। धन्यवाद।